guys, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज आपकी ये English master teacher आपको बताने वाली है कि आप कैसे पोएटिक डिवाइसेस रिलेटेड क्वेश्चंस में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप सबको पता ही होगा कि हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्योंकि ये पोएटिक डिवाइसेस की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो बच्चे इसमें कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक बच्चे हो, आपको भी पोएटिक डिवाइसेस में कंफ्यूजन रहती है, आपको जानना है कि आपके एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, देन डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। एंड बच्चा पार्टी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुड यू प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। ऑलराइट गाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस टेलीग्राम चैनल पे हम आपको रेगुलर रिमाइंडर्स देते रहते हैं, आपको वीडियोस के पीछे की बीटीएस बताते हैं और साथ ही साथ आपके साथ प्यारे प्यारे मीम्स शेयर करते हैं। तो अगर आपको भी हमारी प्यारी सी कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। Also guys, if you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over there as well. We'll have a chat. All right, बच्चा भाई, अब देखो, सबसे पहले ये जानते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे कैसे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ना, इनको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, यानी कि आपसे एग्जामिनर जो है डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ठीक है, उसका यूसेज पूछ सकता है, आपको डिटेक्ट करने के लिए पूछ सकता है कि आप पहचानो कि कौन सा पोएटिक डिवाइसेस प्रेजेंट है, ठीक है, उसका टोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है। तो यानी डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट या फिर डायरेक्ट वन मार्कर एक लाइन में देने वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो हर बार आप रिलाई नहीं कर सकते कि ऑप्शंस आएंगे और आप वहां से करेक्ट पोएटिक डिवाइस जो हो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे कि आई रिमेम्बर आप लोगों का अमेंडा में से आई गेस एक क्वेश्चन आया था जहां पे पूछा गया था कि इस वर्ड को बार बार रिपीट क्यों करा गया है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो इसके अंदर आपको सिंपली बताना था कि रेपिटेशन इसलिए करा गया ताकि उस एक पॉइंट पर बार बार एम्फसाइज करा जा सके, उस पर जोर डाला जा सके। सो दैट्स व्हाई दैट वर्ड हैज बीन रिपीटेड इन द पोम, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब भी आप अपने पोएटिक डिवाइसेस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन सी पोम में कहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस आया है, रादर उसकी डेफिनेशन आपको पहचाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन क्या है, अगर उस पोएटिक डिवाइस को वहां यूज करा गया है तो क्यों यूज करा गया है, कैसे यूज करा गया है, ठीक है। अगर आयरनी है, ठीक है, अगर वहां पे पर्सोनिफिकेशन है, तो इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। एंड आई नो आपके सिलेबस में काफी सारे पोएटिक डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, एसोनेंस, ओनोमैटोपोइया, राइम स्कीम, रेपिटेशन, इमेजरी, एन्जाम्बमेंट, आयरनी, सिंबोलिज्म, एल्यूशन। एंड आई नो इन सब में आपको कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर दी थी, जिसके अंदर हमने आपके सिलेबस में आने वाले हर एक पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करा था विद एग्जांपल, ठीक है। आपको वो वीडियो आराम से यूट्यूब में मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस पोएटिक डिवाइसेस बाय ओशन मैम वेदांतु टाइप करना है और आपके सामने वो वीडियो हाजिर हो जाएगी। एक बार अगर आपने उस वीडियो को देख लिया ना, तो वहां से आपके नोट्स, डेफिनेशन सब कुछ क्लियर कंप्लीट हो जाएगा एंड यू वुडंट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो फॉर पोएटिक डिवाइसेस। ऑलराइट, तो ये तो मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि पोएटिक डिवाइसेस आपको पढ़ने कहाँ से हैं, सारी डेफिनेशंस आप कहाँ से पढ़ सकते हो और किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सम टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव यू, ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर इन टिप्स का खासा ध्यान रखना, ठीक है। टिप नंबर 1, be familiar with the different types of poetic devices and their definition। बच्चे कई बार पता है क्या गलती करते हैं कि वो ये जान लेते हैं कि अच्छा इस फॉर्म में यहाँ पर ये पोएटिक डिवाइस है, ये पोएटिक डिवाइस है, ठीक है, बट उन्हें कई बार उसकी डेफिनेशन तक पता नहीं होती, उसका यूसेज वहां पे क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता होता है। तो प्लीज ये गलती आप मत करना, ठीक है। एंड बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, बहुत सारी पोम्स है, अगर हर पोम में आप रटने लग गए कि एक एक लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तब तो बहुत ज्यादा आफत आ जाएगी।
तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि ये पोर्टेक डिवाइसेस आखिर भला क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टेक डिवाइसेस कैसे होते हैं, और बहुत इजी फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो एक बार आपने समझ लिया ना तो आपको खुद एक्चुअली पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये पोर्टेक डिवाइसेस की डेफिनेशन ये है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो विच पोर्टेक डिवाइस हैज बीन यूज्ड, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो कि वो होता क्या है। अगर एलिटरेशन यूज हुआ है तो एलिटरेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है तो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। सो यू शुड नो देयर डेफिनेशंस एज वेल, बिकॉज कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर टू डू दैट। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग एक्सप्लेनिंग पोर्टेक डिवाइसेस इन पोम्स। ठीक है, देखो प्रैक्टिस का तो कोई आपके पास ना एक सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। एक बार आपने पोर्टेक डिवाइसेस को समझ लिया है, अपने आप कोई एक पोम पकड़ो और उसके ऊपर से अपने आप छांटने की कोशिश करो कि यहाँ पे कौन से पोर्टेक डिवाइसेस यूज हुए हैं। या जब आप रेगुलरली भी एक बात कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, ठीक है, तभी आपको यही बार डिटेक्ट होगा कि बहुत सारे पोर्टेक डिवाइसेस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एक बहुत अच्छा गाना है, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा। तो यहाँ पे जब बोला गया है ना चांद सा रोशन चेहरा, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सिमिली, क्योंकि चेहरे को बोला गया है कि जैसे चांद की रोशनी होती है वैसे ही रोशन तुम्हारा चेहरा भी है। तो सा की मदद से कंपैरिजन ड्रॉ करा गया है चांद और चेहरे के बीच में, तो यहाँ पर सिमिली यूज हुई है। तो इस तरीके से बहुत मजेदार तरीकों से भी आप पोर्टेक डिवाइसेस को समझ सकते हो। एंड इफ यू वांट मी टू गेट सम फन शॉर्ट्स ऑन इट, वेयर आई गिव यू सम सॉन्ग्स और सम lines and you have to detect कि वहाँ पे कौन से पोर्टेक डिवाइसेस है, so let me know in the comment section below. I would love to do such videos in shorts for you. All right, ठीक है। So please make sure that you do practice them and without looking at the की बुक जहाँ पे आपके पास आंसर की में ऑलरेडी पता है कि कौन से पोर्टेक डिवाइसेस है, खुद पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट and if you have interest in poetry and you wish to pursue it for your further studies as well, then this is actually going to be your base. So इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। Alright, next tip number 3 that I have for you: read and analyze poems to understand the impact of poetic devices on meaning and tone. Like I told you कि आपका कोई poetic devices वहां पे यूज हुआ है तो क्यों यूज हुआ है, किसी पोम की टोन का उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पता, फर्क पड़ रहा है, टोनैलिटी क्या है पोम की, इन सब चीजों को जानना अब बहुत जरूरी हो गया। बिकॉज गॉन आर द डेज जब बोर्ड्स वाले आपके लिए ऐसा पेपर सेट करते थे जहां पे अगर आपने रटिफिकेशन मार लिया तो आप आराम से 100 में से 100 नंबर ले आओगे। अब तो आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज करा जाता है, जहां पे ये पता करने की कोशिश करी जाती है कि आपने एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स को कितने अच्छे से समझा और आपने कैसे अप्लाई कर पा रहे हो। सो ये वाई का ना आंसर हमेशा अपनी टीचर से पूछना कि ये जो पोर्टेक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपका पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है तो क्यों हुआ है पर्सोनिफिकेशन टाइगर इन द जू में, क्योंकि हम एक टाइगर को उसकी ह्यूमन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने एक जानवर को भी परेशान करा है, उसके फ्रीडम को कन्फाइन करा है, तो वो उसको भी बुरा लगता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स को लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। या फिर जैसे कि एक पोर्टेक लिबर्टी ली गई है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में, जहाँ पे रियली ट्रूली को रियलियो ट्रूलियो लिखा गया है। तो वैसा क्यों करा है, क्यों स्पेलिंग उसने चेंज करी है, ताकि राइम स्कीम में गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ये बिकॉज ये वाई वाले आंसर्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज इसमें से भी कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑलराइट गाइस, so that's it, ठीक है। These were some tips that I had in store for you. And बच्चा पार्टी, like I told you, Telegram channel का link description box में है, make sure to join us over there as well. And this is my Instagram handle for you guys out there. Feel free to reach out to me over there as well. And that's it. I hope you enjoyed this video, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश के बारे में और जानना है या किसी और सब्जेक्ट के बारे में और जानना है तो हमारे सब टीचर्स ने आपके लिए इंडिविजुअल चैनल्स स्टार्ट करे हैं, ठीक है। तो प्लीज गो एंड शो सम लव टू दोस चैनल्स एज वेल। शॉर्ट्स चैनल सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड बिफोर यू लीव, मेक श्योर यू hit the like button and don't forget to subscribe to this channel as well. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते।